हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी की यजीदी फौज के साथ जंग और शहादत का मुकम्मल वाक़या। जब हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी मैदान करबला में आए और जंग की तो किस तरह से जंग की थी। हज़रत हबीब के हाथों कितने दुश्मन वासिले जहन्नम हुए थे और हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर की शहादत के बाद उसके सर मुबारक से क्या किया गया था, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्ने साद से कहा, इब्ने साद, क्या तूने शरीयत इस्लाम को बिल्कुल तर्क कर दिया है? हमें इतनी भी छूट नहीं है कि हम कम से कम नमाज का फरीज़ा अदा कर लें फिर जंग करेंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर इब्ने साद ने कोई जवाब ना दिया तो हुसैन बिन नुमैर ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, नमाज पढ़ लो लेकिन आपकी नमाज कबूल तो नहीं होगी। सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो सब तरफ कर रह गए, खुसूसन हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खड़े थे। उस मलऊन के जवाब में कहा, ए बदबख्त, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज कबूल नहीं होगी और तुम्हारी नमाज कबूल होगी। हुसैन को हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी का कलाम सुनकर गुस्सा आ गया और खंजीर की तरह गज़बनाक होकर हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहा, ए हबीब, आओ तुम मेरे साथ जंग करो। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर असदी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी और अर्ज़ किया, ए मेरे मौला व आका, मैं नमाज बहिश्त में अदा करूँगा और वहाँ आपके सलाम आपके जद अमजद वालिद गिरामी और भाई को पहुँचाऊँगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त दी। उसके बाद हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान जंग में आए और जनाब हबीब ने हुसैन बिन नुमैर पर हमला किया और तलवार उसके सर पर इस कदर ज़ोर से मारी कि मलऊन ने घोड़े की लगाम खींची और अपने सर को पीछे कर लिया, जिससे ज़रब घोड़े के सर पर लगी। घोड़े ने फुदक कर उस मलऊन को ज़मीन पर गिरा दिया। हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बढ़कर उसके सर को जुदा करने की कोशिश की कि हुसैन बिन नुमैर के साथियों ने उसको हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु के चुंगल से चुरा लिया। उस वक्त हज़रत हबीब ने ये रजस पढ़ा, मैं हबीब बिन मज़ाहिर हूँ, मैदान का शुजा हूँ। तुम तादाद में बहुत ज़्यादा हो और हम बहुत कम हैं, लेकिन हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। हम तुम पर हुज्जत तमाम करते हैं और हक़ को ज़ाहिर करते हैं और तुमसे ज़्यादा मुत्तकी हैं। फिर हमला किया और 35 अफराद को एक ही हमले में वासिले जहन्नम कर दिया। बल्कि मोहम्मद बिन अबी तालिब की रिवायत के मुताबिक 64 मलूनों को वासिले जहन्नम किया। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने सख्त जंग की, सैकड़ों को कत्ल किया और लड़ते लड़ते कसीर तलवारों, तीरों, नेज़ों के ज़ख्म लग गए और खून जारी रहा, जिसकी वजह से कमज़ोरी और ज़ौफ़ गालिब आ गया। उस वक्त बनी तमीम के बुद्दीन बिन सुरीम ने उन पर हमला किया और तलवार से हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर पर ज़रब लगाई और एक मलऊन ने नेज़ा मारा, जिससे हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ज़ैन से ज़मीन पर आए। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर उठना चाहते थे मगर ज़ख्मों और प्यास ने निढाल कर दिया था। आपकी हालत से फ़ायदा उठाते हुए हुसैन बिन नुमैर, जो पहले बच्चों और औरतों की तरह मैदान से भाग गया था, ने आपके सर पर तलवार की ज़रब लगाई और जिस मलऊन ने नेज़ा मारा था अपने घोड़े से उतर आया और हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर मुबारक जुदा किया। हुसैन बिन नुमैर ने उस तमीमी से कहा कि मैं हबीब के कत्ल में शरीक हूँ, लिहाजा उनका सर मुझे दो ताकि घोड़े की गर्दन में लटकाऊं और घोड़े को दोहराऊं और लोग देखें कि मैंने इस कत्ल में शिरकत की है। बस घोड़े की गर्दन में हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर लटकाया और अपने लश्कर को दिखाया और फिर उस तमीमी को सर वापस किया। जब ये लश्कर कुफर कूफा आया तो उसी तमीमी शख्स ने हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया हुआ था और इब्ने ज़ियाद की दरबार की तरफ जा रहा था
کہ जनाब हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे कासिम जो ताज़ा जवान हुए थे ने बाबा के सर को देखा तो उस घोड़े सवार के पीछे पीछे चलते रहे और उससे जुदा ना हुए। जब वो मलऊन इब्ने ज़ियाद की दरबार में दाखिल हुआ तो कासिम भी दरबार में चले गए। जब वो मलऊन बाहर आया तो कासिम भी बाहर आ गए। उस मलऊन को शक हुआ और कहा कि ए बच्चे, तुम्हें क्या है कि तुम मेरे पीछे पीछे आते हो और मुझसे जुदा नहीं होते? कासिम ने कहा, कुछ भी नहीं है। मलऊन तमीमी कहने लगा, ये बिला वजह नहीं है, बताओ कि तुम मेरे ताक़ुब में क्यों हो? कासिम ने कहा, ये सर जो तेरे घोड़े की गर्दन में है ये मेरे बाबा का सर है। क्या मुझे ये सर देते हो कि इसको दफन कर दूं? मलऊन तमीमी ने कहा, इब्ने ज़ियाद राज़ी नहीं होगा कि इसे दफन किया जाए और मैं अभी इस कत्ल पर इनाम लेना चाहता हूँ। कासिम ने कहा, खुदा तुझे बुरी सज़ा दे, खुदा की कसम तूने ऐसे शख्स को कत्ल किया है जो हर लिहाज से तुमसे बेहतर था। ये कहा और गिरिया जारी की और दिल में तमन्ना की कि काश इंतकाम ले सकता। बस खुदा ने उसकी तमन्ना पूरी की और मसअब बिन ज़ुबैर की कूफा की गवर्नरी के दौरान में उस मलऊन को खुद कासिम ने कत्ल करके अपने बाबा का इंतकाम ले लिया।